उन्होंने देखा कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने दोनों हाथों से अपने गले को दबा रखा है और वो बेचैन हो रही थी। दोस्तों उस समय मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी। तो ये जो घटना है मेरे दिमाग में एक रिकॉर्ड हो गई और मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगी। दादी ने उनके हाथ नीचे करने की कोशिश करी लेकिन वो हाथ नीचे नहीं कर रही थी, वो आंखों से हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको अपने अतीत की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे और हो सकता है कि आज रात आपको नींद भी ना आए। दोस्तों, आप आत्मा पर विश्वास नहीं रखते हो तो हमारी ये घटना सुनने के बाद आपको भी आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन आप कमजोर दिल वाले हैं तो यही वीडियो को बंद कर दें। यदि आप हमारी रहस्यमय दुनिया को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये घटना है सन 1987 के, यानी आज से लगभग 32 या 33 साल पहले के। उस समय मेरे पापा पुलिसकर्मी थे। दुर्भाग्यवश वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा पुलिसकर्मी थे, इस वजह से उनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता था। 1987 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र राजस्थान के धौलपुर के पास राजाखेड़ा कस्बा में हो गया था। उस समय मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी, मेरी दादी और हम 2 बहनें थे। हम लोग राजाखेड़ा में शिफ्ट हुए। मेरे पापा को क्वार्टर मिलते थे लेकिन माहौल ठीक ना होने की वजह से मेरे पापा ने क्वार्टर नहीं लिया और हम एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, जिस मकान में नीलम का परिवार रहता था उसकी जानकारी नीलम के परिवार वालों को नहीं थी क्योंकि उन्होंने किराए से लिया था। उस समय नीलम की उम्र थी 8 वर्ष, उसकी बहन की उम्र थी 15 वर्ष। जो उन्होंने मकान लिया था उसमें 4 कमरे थे, 3 कमरे खुले हुए थे, 1 कमरे में लॉक लगा हुआ था। तो दोस्तों, क्या था इस बंद कमरे का राज, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। उस मकान में शिफ्ट हुए थोड़े ही दिन हुए थे, उसके बाद मेरी दीदी के 10वीं के एग्जाम चालू हो गए। मेरे पापा उस दिन नाइट ड्यूटी पे गए हुए थे। अक्सर मेरे पापा की नाइट ड्यूटी लगा करती थी। दीदी पढ़ने के लिए कमरे में जा रही थी और हम लोग, मैं, मेरी मम्मी, दादी, हम सभी बरामदे में सो रहे थे। बरामदे में रोशनी कम थी, इस वजह से दीदी कमरे में जा रही थी क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से वो कमरे में जा रही थी। उस समय हमारे घर का कूलर खराब था और पंखे का कंडेंसर भी वीक पड़ गया था, जिस कारण पंखा बहुत स्लो चल रहा था। दीदी अंदर कमरे में जाती हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं। आप जो आगे हुआ उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी दीदी कमरे में बैठ जाती हैं पढ़ने के लिए और बहुत तेज गर्मी लग रही थी उनको। वो सोच रही थी कि शायद हमारा कूलर सही होता और पंखा भी सही स्पीड में चल रहा होता तो कितना अच्छा होता। इतने में पढ़ते पढ़ते एकदम तेज हवा चलती है, यानी कूलर अपने आप चलने लग जाता है और पंखे की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है, जिस कारण उनको हल्की ठंडी ठंडी हवा मिलती है और उसके कारण उनको हल्की सी झपकी आ जाती है। दोस्तों, जब नीलम की दीदी का आँख खुलती है और उनको होश आता है तो वो सोचती है कि ये तेजी से हवा कहाँ से आ रही है। वो सोच के पूरा उठ के एकदम देखती है तो कूलर भी चल रहा था और पंखा भी चल रहा था और थोड़ी थोड़ी सेंट की खुशबू भी आ रही थी। इसको देखते ही वो उठ के भागी बाहर की तरफ। जहाँ उनकी दादी, मम्मी और नीलम सो रही थी, जाके उन्होंने सारा जो कमरे में जो घटना घटी थी वो सारी दादी को जाके सुनाया। जैसे ही दादी आके अंदर देखती है तो पंखा भी वो धीमे धीमे चल रहा था और कूलर की स्पीड तो क्या खराब ही था, कूलर तो उनको बंद, वो सेंट की कोई खुशबू भी नहीं आ रही थी। और नीलम की दीदी जो थी वो रो रो के अपनी दादी को सारे व्याख्या बता रही थी कि दादी ये कूलर भी चल रहा था, पंखा भी चल रहा था और सेंट की खुशबू भी आ रही थी। तो दादी ने पानी पिलाया और उनको बहुत समझाने की कोशिश करी और सुला दिया उनको। डर तो इतना बढ़ गया था कि वो कभी भी अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं करती थी। दोस्तों, समय बीतता गया। उस समय नीलम की मम्मी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने नीलम की छोटी बहन को जन्म दिया। जन्म के 6 दिन बाद ऐसी घटना घटती है कि जिससे नीलम की दादी और मम्मी दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इत्तेफाक की बात है कि उस दिन भी मेरे पिताजी की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी और वो घर पर नहीं थे। घर पर मैं, मेरी दादी, मम्मी और मेरी दोनों बहनें हम उस कमरे में सो रहे थे। रात को 12 बजे करीब ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। रात को 12 बजे मेरी मम्मी को एकदम एहसास होता है कि उनके गले पर कोई बैठा हुआ है और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी और उनका गला कोई इस तरीके से दबा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा पाई थी। उन्होंने एकदम हनुमान जी का नाम लिया और एकदम जोर से आवाज़ लगाई मेरी दादी को, अम्मा जी, जिसको सुनकर उनकी आवाज़ तो बहुत तेज लगाई थी लेकिन उनकी आवाज़ बहुत धीमी निकली थी। लेकिन मेरी दादी की अचानक नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने दोनों हाथों से अपने गले को दबा रखा है और वो बेचैन हो रही थी।
दादी उस स्थिति को देखकर पहचान गई कि कुछ गड़बड़ है, ये कोई ना कोई आत्मा का साया है या कोई चक्कर है। क्योंकि अक्सर जो ऐसी स्थिति होती है प्रेगनेंसी की या डिलीवरी के समय पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दादी ने उनके हाथ नीचे करने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ नीचे नहीं कर रही थी, वो आंखों से या 2 मिनट दादी ने हाथ हटाने की कोशिश करी मम्मी के, लेकिन वो हाथ नहीं हटाने दे रही थी और आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। दादी उस इशारे को समझ गई कि वो मेरी छोटी बहन को देखने के लिए कह रही थी। उनको डर था कि मेरी छोटी बहन को कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने इशारा करा, मेरी दादी ने देखा तो मेरी छोटी बहन उस समय सो रही थी नींद में। तो दादी ने फिर समझ गई, दादी को बस एक ही दिमाग में आया, उन्होंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने पर आया, समाप्त होने पर आया, मेरी मम्मी के हाथ अपने आप ही नीचे हो गए और वो एकदम बेहोश हो गई। दोस्तों लगभग 2.5 घंटे बाद नीलम की मम्मी को होश आया। होश आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी तेज बुखार आया और दस्त भी लगे। जब नीलम के पापा आए तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, उन्होंने दवाई खाई, थोड़ा आराम लगा उनको। दोस्तों इस घटना के बाद नीलम की दादी को भी थोड़ा घबरा गई थी। उन्होंने रोज हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और घर में गंगा जल छिड़काव करना शुरू कर दिया, जिससे समय अच्छी तरह बीतने लगा। 2 महीने बाद मकान मालिक की लड़की की शादी तय हो जाती है। मकान मालिक अपने साथ 10-15 लोगों को लेकर उस मकान में आते हैं जिस मकान में हम लोग रहते थे। वो लोग ढोलक बजाते हैं, उस कमरे का ताला खोलते हैं, जिस कमरे में ताला लगा हुआ था उस कमरे का ताला खोलते हैं। मेरी दादी और मम्मी भी उन लोगों के साथ पीछे पीछे चली जाती हैं। ताला खोलने के बाद मेरी दादी देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि उस कमरे में बिल्कुल सामान नहीं था, वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मेरी दादी ने सोचा कि जब ये कमरा खाली पड़ा हुआ था, इन लोगों ने किराए पर क्यों नहीं उठाया। दोस्तों अब वो समय आ गया, अब आपको पता पड़ेगा इस बंद कमरे का राज। ढोलक बजाते हुए वो लोग अंदर जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ कहते हैं कि चलिए हमारे साथ। मेरे दादी और मम्मी चौंक गई कि ये किसको बुला रहा है, कमरे में तो कोई था नहीं। लेकिन वो क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी इसलिए उन लोगों से कुछ पूछ नहीं पाए। उन्होंने एक पड़ोसी के पास जाकर पड़ोसन से पूछा उन्होंने कि ये किसको अपने साथ जाने के लिए कह रहे हैं। उस पड़ोसन ने जो मेरी मम्मी से कहा उसको सुनकर मेरी मम्मी के पसीने छूट गए। पड़ोसन ने बताया कि इस कमरे में 2 साल पहले एक मर्डर हुआ था। इनके घर का एक जवान लड़का था जिसका कि मर्डर बहुत बेरहमी से कर दिया था। उस लड़के की आत्मा उस पूरे घर में घूमती थी और उसको मुक्ति नहीं मिली थी, जिस कारण से हमें ये सब परेशानी हो रही थी। इसको सुनकर मेरी मम्मी फटाफट मेरी दादी के पास आती हैं और आने के बाद पूरी पड़ोसन की बात पूरी मेरी दादी को सुनाती हैं। इस घटना को सुनने के बाद मेरी दादी और मम्मी ने निश्चय किया कि अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और 2 दिन बाद ही हमने उस घर को खाली करने का फैसला कर लिया। 2 दिन बाद हमने उस घर को खाली कर दिया। लेकिन 2 दिन दोस्तों हमारे साथ ऐसे बीते कि जैसे कि 2 साल बीते हुए हैं। दोस्तों उस समय मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी, लेकिन ये जो घटना थी मेरे दिमाग में एक रबड़ की तरह हो गई, क्योंकि अक्सर इस घटना की चर्चा हमारे घर में हमारे परिवार में होती रहती थी। तो ये जो घटना है मेरे दिमाग में एक रिकॉर्ड हो गई और मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगी। इस समय मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है। हम तीनों बहन अक्सर जब भी मिलते हैं तो अक्सर इस घटना पर बात जरूर करते हैं। दोस्तों ये तो थी हमारी घटना जो हमने आपको सुनाई। यदि आपके साथ भी कोई घटना घटी है तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी घटना को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आप अगर ऐसी रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, ओम साई राम, बाय बाय।